Welcome. Last classes we had studied about equilibrium in physical process. Today we will talk about equilibrium in chemical process. देखो, जो चीज़ें अपनों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के बारे में, इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में, वही चीज़ें रिपीट होगी इस केमिकल प्रोसेस में। देखो, अपने स्टार्टिंग वाली क्लास में आओ तुम, अपनों ने रिएक्शन के दो टाइप किए थे। एक तो था इरिवर्सिबल्स रिएक्शन और दूसरा था रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो उसमें एक लाइन पढ़ी थी अपने, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन थी, इन द रिवर्सिबल रिएक्शंस फॉर्म इक्विलिब्रियम्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल प्रोसेस की बात करें, तो अपने पता है किसके बारे में बात करेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल ले लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस का। क्या आ जाएगा? कल वाले जो ले लेते हैं, जो अपनों ने लास्ट क्लास में लिया था, A प्लस बी इक्विलिब्रियम एरो, रिवर्सिबल एरो, क्या आ जाएगा अपने? C प्लस डी। ठीक है, थोड़े बड़े लिख देता हूं मैं, दिख जाएंगे। A प्लस बी रिवर्सिबल इंडिकेटर्स, क्या आ जाएगा? C प्लस डी। ठीक है, देखो इस रिएक्शन की तरफ ध्यान से देखो। अपने को पता है A और B रिएक्शन करते हैं और किसका फॉर्मेशन होता है? C और D का। और इस रिएक्शन को अपने बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शंस। समझ में आ गया? A और B से C और D का फॉर्मेशन होता है, इसको अपने क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहां से रिवर्स में फिर C और D रिएक्शन करते हैं और A और B का फॉर्मेशन होता है, इसको अपने बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। सॉरी फॉर इरिवर्सिबल्स, क्या आ जाएगा? बैकवर्ड। अब इसमें सुनने वाली बात देखो थोड़ी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द बिगनिंग, सबसे पहले क्या होता है? इन द बिगनिंग A एंड B concentrations is maximum and C and D's concentrations are minimum। स्टार्टिंग में A और B होता है, उसका जो कंसंट्रेशंस होता है वो होता है मैक्सिमम होता है, और जो C और D का कंसंट्रेशंस होता है वो क्या होता है? मिनिमम। जैसी रिएक्शन होती है, इन द रिएक्शन प्रोसीड द A एंड B कंसंट्रेशंस क्या होती है? मिनिमम होती जाती है, और C और D की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? मैक्सिमम। ठीक है, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं? अपने फॉरवर्ड रिएक्शन की। इधर से क्या बन रहा है? C प्लस D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस होती है वो क्या होती है? डिक्रीज। इन द बिगनिंग रिएक्शन की बात कर रहा हूं। आगे क्या? प्रोसीड रिएक्शन में A प्लस बी की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज। और यहाँ पे जो C प्लस डी है उसकी कंसंट्रेशंस क्या होती है? इंक्रीज। आगे क्या बात समझ में? फिर C प्लस डी रिएक्शन करते हैं, A प्लस बी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें क्या होगा? C प्लस डी की कंसंट्रेशंस क्या होती है? अभी मिनिमम, और मतलब डिक्रीज होती है, और A प्लस बी की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज। तो कहने का मतलब है, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो C प्लस डी की डिक्रीज होती जाती है और A प्लस बी की इंक्रीज। अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो A प्लस बी की क्या होती जाती है? डिक्रीज कंसंट्रेशंस। प्रोसीड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, और C प्लस डी की क्या होती जाती है? इंक्रीज। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर अपने इसको बाय द कर्व डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? देखो भी, यहां पे अपने इस वाले एक्सिस को लिख देते हैं कंसंट्रेशंस,
पूरा लिख लेना TRATION, ठीक है। इधर की तरफ ये किसके लिए आ जाएगा, टाइम के लिए। इस वाले एक्सिस में अपने टाइम को रिप्रेजेंट करें। देखो भी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगनिंग मैंने तुम्हें बताया था A+B है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है मैक्सिमम। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होता है A+B की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, डिक्रीज। देखो डिक्रीज हो रही है, हाँ भी। ठीक है। और C+D की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, इंक्रीज। तो अब देखो ऐसे प्रोसीजर चलता रहता है। बैकवर्ड रिएक्शन में यहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन में यहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। और अपने वही वाली लाइन वापस यूज कर लेंगे। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, द रिएक्शन रीमेन कांस्टेंट। अल्टीमेटली रिएक्शन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और अपने उस स्टेज को क्या बोलेंगे, अपने स्टेज को बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। देखो दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, ये वाला पॉइंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला भी, समझ में आ गया, अंडरस्टूड। फिर से रिपीट करते हैं अपने। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है अपनों ने, क्योंकि अपनों ने बोला था कि कौन इक्विलिब्रियम फॉर्म कहां से होता है, फॉर्मेशन कहां से होता है, ए रिवर्सिबल रिएक्शन से। A+B लिया अपनों ने, C+D लिया है। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगनिंग A+B क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है, इन द बिगनिंग। और C+D की कंसंट्रेशन क्या होती है, मिनिमम। देखो बोलने के साथ ही चल रहे हैं अपने। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड में आती है A+B की है वो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज होती रहती है यहाँ पे। और जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड में आते हैं C+D की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज। आगे क्या बात समझ में। और अल्टीमेटली अपने को क्या गेट होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज। आगे क्या बात समझ में, इसी को ही अपने कहते हैं इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। आगे क्या बात समझ में। अब थोड़ा थ्योरेटिकल लिख देते हैं अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, इन द बिगनिंग the concentrations of A and B is maximum and the concentration of C and D is minimum। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, इन दोनों में A+B की कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम। और C और D की कंसंट्रेशन क्या होती है, मिनिमम। अब अपनी रिएक्शन चलेगी तो क्या लिखेंगे, एज ए रिएक्शन प्रोसीड the concentration of A and B decreases and
concentration of C and D increases। ठीक है, अंडरस्टूड। कहने का मतलब यह है, जब रिएक्शन चल रही हो ए और बी क्या होते हैं, डिक्रीजेस, और सी और डी की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीजेस। आगे क्या बात समझ में। अब कौन सी स्टेज आएगी, अल्टीमेटली स्टेज कम when द, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, दिखेगा नहीं तुम्हें, हाँ भाई, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे लिखते हैं अपने। हाँ नीचे आएगा नहीं, हाँ भाई इसको क्लियर कर दूं, मैं लिख लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लेना, ठीक है। अल्टीमेटली स्टेज कम when the concentration of A and B equal to the concentration of C and D remain constant। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अपने, दिस स्टेज इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे। अब कल अपनों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी, द केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है डायनेमिक का मतलब। डायनेमिक का मतलब है रिएक्शन चल रही है यहाँ पे। आगे क्या बात समझ में, तो वो भी वही बात होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। आगे क्या बात समझ में, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इधर से देखो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू, इधर से कौन सी चल रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और अल्टीमेटली ए पॉइंट इज कम व्हेन पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो वी कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, और अपने इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, ये आ गया ग्राफ समझ में। इधर ये आ जाएगा कंसंट्रेशंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख लेंगे, पूरा बना लेंगे इसको। इधर की तरफ किसके लिए है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी।
और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी और डी, प्रोडक्ट को। ठीक है, अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। हेबर प्रोसेस क्या होता है? हेबर प्रोसेस, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से और सिंथेसिस अमोनिया क्या करता है? अमोनिया का सिंथेसिस। तो क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने केमिकल इक्विलिब्रियम का, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ले रहे हैं एग्जाम्पल, अदर नहीं ले रहे। एग्जाम्पल देखो भी, सिंथेसिस अमोनिया synthesis of ammonia by Haber process dinitrogen N2 react with the डाईहाइड्रोजन, प्लस में क्या आ जाएगा? H2 प्रेजेंट इन द प्रेजेंस कैटलिस्ट मोर देन टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। किसकी प्रेजेंस में करते हैं रिएक्शन? कैटलिस्ट की, एट द हाई प्रेशर एंड मॉडर्न टेम्परेचर। मॉडर्न टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने? ये रिएक्शन क्या होती है? इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। थोड़े बड़े लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये N2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइनाइट्रोजन, इधर की तरफ आ जाएगा N2, और यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन को। अपने पास बन क्या जाएगा? इधर किसका सिंथेसिस कर रहे हैं? अमोनिया का। क्या आ जाएगा? NH3। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2NH3, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इधर? H2 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सिंथेसिस अमोनिया होता है बाय दी हेबर प्रोसेस। आगे क्या बात समझ में? किसकी प्रोसेस से करते हैं? अपने हेबर प्रोसेस से। किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और आपको रिवर्सिबल रिएक्शन देख के समझ में आ गया होगा ये कौन सी स्टेज को शो कर रहा है? इक्विलिब्रियम स्टेज को। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है? इनिशियली जब स्टार्टिंग होती है, इन द बिगनिंग, द N2 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज, तथा अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज। तो क्या आ जाएगा? इन द बिगनिंग in the beginning dinitrogen and dihydrogen concentration डिक्रीजेस। पता ही है वो काम जो से A+B में हो रहा था। एंड NH3 मतलब अमोनिया, कंसंट्रेशंस डिक्रीजेस। और वही बात आ जाएगी इसमें, ठीक है। कौन सी आ जाएगी? अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? स्टेज कम वहन स्टेज कम वहन हाँ ये दिख रहा होगा, इसको ऊपर लिखे वही लाइन आ जाएगी। स्टेज कम वहन, मैं बोल देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है। अल्टीमेटली स्टेज कम वहन कंसंट्रेशन
of N2 and H2 is equal to the ammonia. ठीक है, अब इसको अपनी रिप्रेजेंट करेंगे बाय कर्व। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। देखो यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन की जगह अपने यूज करेंगे एक्सिस मोलर कंसंट्रेशंस। कौन सा एक्सिस यूज करेंगे यहाँ पे? मोलर कंसंट्रेशंस। और मोलर कंसंट्रेशंस किसका ज्यादा है यहाँ पे? हाइड्रोजन का। तो ऊपर की तरफ सबसे पहले क्या बनाएंगे अपने? हाइड्रोजन। तो यहां पे अब की बार कंसंट्रेशंस की जगह क्या लिखेंगे? मोलर कंसंट्रेशन। और ये वो आई गया जो पहले यूज किया था अपनों ने, इधर आ जाएगा टाइप। ठीक है, सबसे पहले मोलर कंसंट्रेशन देखें, दोनों में देखो रिएक्टेंट में किसकी ज्यादा है? हाँ भाई, किसकी मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा है? हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो पहले अपने बनाएंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हुई डिक्रीज और ये आगे आगे क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम स्टेज में। ठीक है, ये किसकी है? डाईहाइड्रोजन की। पहले हाइड्रोजन की बनेगी, मोलर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन की। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डाईहाइड्रोजन को। दूसरी बताओ कंसंट्रेशन किसका आ जाएगा? रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। देखो डिक्रीज किसकी हो रही है कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की। एक तो अपनों ने डाईहाइड्रोजन ले लिया और दूसरा क्या ले लेंगे? यहाँ इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ आ जाएगा नाइट्रोजन। तो अब की बार अपने क्या बना लेंगे? नाइट्रोजन इधर की तरफ। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डाई नाइट्रोजन को। तीसरा देखो, यहां पे जो अमोनिया है NH3 है, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज। तो क्या आ जाएगा? इधर से अपने बनाएंगे और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमोनिया। ठीक है, हाँ भी। और अपने इक्विलिब्रियम स्टेज क्या हो जाएगी? ये वाली। हाँ भाई, एग्जाम्पल समझ में आ गया अपने। देखो भाई, फिर से रिपीट करते हैं, अपने एग्जाम्पल लेते हैं, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लेते हैं। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन किससे रिएक्शन करता है? नाइट्रोजन रिएक्शन करता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पे अमोनिया डिकम्पोज होती रहती है किसमें? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन्स में। ठीक है, तो यहाँ से ये बनती है और इधर से वापस क्या होती है? डिकम्पोज। इधर से ये बनना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बनना रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस को। यहाँ पे अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस को। और वही वाली बात आ जाएगी, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इन द रिएक्शन प्रोसीड द नाइट्रोजन रिएक्टेंट नाइट्रोजन एंड रिएक्टेंट हाइड्रोजन कंसंट्रेशंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज एंड अमोनिया NH3 कंसंट्रेशंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर अपने डिकम्पोज करें यहाँ पे अमोनिया को रिवर्स में तो क्या हो जाएगी? दी अमोनिया कंसंट्रेशंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज एंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाँ भाई, इधर से ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज और इधर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और फिर अपने को पता है अल्टीमेटली क्या आता है? स्टेज कम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ N2 and H2 इक्वल टू द अमोनिया।
आगे क्या बात समझ में, और वी कैन से द रिएक्शन रीमेन कांस्टेंट, या द रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज अपनों ने बात की केमिकल प्रोसेस के बारे में। आपको क्या पता लगा केमिकल प्रोसेस में? एक लाइन क्या पता लगी? सबसे पहले अपने को क्या आइडेंटिफाई रखना है? द केमिकल प्रोसेस इज डायनेमिक। ठीक है, और इसमें अपनों ने आज क्या सीखा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगनिंग द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वो तो क्या होती है? डिक्रीज। और देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज। आगे बात समझ में। फिर क्या होता है? अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज। आगे क्या बात समझ में? ऐसा चलता रहेगा। और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है? ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की क्या हो जाएगी? इक्वल। स्टेज कम व्हेन द स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। आगे क्या बात समझ में? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अपनों ने क्या पढ़ी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? द केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो कॉल्ड, द केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आगे क्या बात समझ में? इसको अपने क्या बोलते हैं? डायनेमिक बोलते हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी किया था हेबर ने, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या ये रिएक्शन डायनेमिक है या नहीं है। देखो, थोड़ा ज्यादा समझने वाला नहीं है, वैसे थोड़ा जनरल बता देता हूं। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन चल रही है या नहीं चल रही, इसका पता करने के लिए एक और रिएक्शन ली। यहाँ पे उस रिएक्शन में हाइड्रोजन के आइसोटोप की जगह क्या ले लिया उन्होंने? ड्यूटेरियम ले लिया। हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लिया एक, ड्यूटेरियम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूटेरियम को? डी से। तो ऐसी कैसे रिएक्शन लिख लेंगे? सबसे पहले ड्यूटेरियम की N2+। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप को रिप्रेजेंट करना है अपने को, तो हाइड्रोजन की जगह किसको रिप्रेजेंट कर देंगे? ड्यूटेरियम को। तो क्या आ जाएगा? हाँ, क्या आ जाएगा? 3। और हाइड्रोजन की जगह क्या लिख देंगे? D2। ये किस लिए किया था? ये एक प्रूफ करने के लिए किया था भी ये रिएक्शन डायनेमिक है। ठीक है, तो एक दूसरी रिएक्शन यूज करते हैं जिसमें अपने हाइड्रोजन का आइसोटोप लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 3D2 और इधर की तरफ बताओ क्या बनेगा? ND3। और क्या आ जाएगा इधर की तरफ? 2ND3। अब क्या है, अगर ये रिएक्शन स्टैटिक है, अगर ये रिएक्शन स्टैटिक है तो इसको इसके साथ मिक्स करने पे रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये रिएक्शन डायनेमिक है तो अगर मैं इसको इसके साथ मिक्स करूं तो रिएक्शन होगी। और हेबर ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी की और कुछ कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल को ऑब्टेन किया और उस ऑब्टेन्ड मॉलिक्यूल के बेसिस पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया भी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो क्या होती है? डायनेमिक होती है। तो देखो आप अगर इनको मिक्स करें तो क्या क्या बन सकता है। देखो कुछ रिएक्शंस में क्या है उन्होंने आइडेंटिफाई किया, कुछ कंपाउंड्स क्या ऑब्टेन किए? एनडी, जैसे यहां पे लिख देता हूं, कुछ तो क्या ऑब्टेन किया उसने, देखा यहां पे डाई हाइड्रोजन की जगह क्या प्रेजेंट हो रहा था? एचडी। कुछ में देखा उन्होंने ND3 की जगह क्या बन रहा था? NH2। कुछ में क्या बन रहा था? NH2D। देखो बेटा, एक हाइड्रोजन की जगह अपने ने अमोनिया में देखो, एक हाइड्रोजन की जगह किसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे? D को। तो मैं फिर से बता रहा हूं, ये थोड़ा और बढ़िया समझाने के लिए देखिए, क्योंकि थ्योरी लिख रहे थे अपने। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन की रिएक्शन की अपनों ने, ये रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अपने को पता है। बट